जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो यूपी टेट की पहली ऐसी वीडियो जिसमें सर्वश्रेष्ठ 30 प्रश्नों का संकलन जो बताएंगे कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, क्या है नया पैटर्न, क्या रहेगा इस बार प्रश्नों का संकलन। तो आइए अपने स्कोर को चेक कीजिएगा और देखिए ऐसे 30 प्रश्न जो डायरेक्ट एग्जाम में ट्रेंड होते हैं। तो चलिएगा स्वरूप आपको दिखाते हैं। जितनी व्याख्या होगी उतनी व्याख्या हम करेंगे, एक बेहतरीन तरीके से एग्जाम को क्रैक करेंगे। पहला प्रश्न, स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला प्रश्न बन जाता है कि ये बताइएगा कि वो क्या है जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, तो वो दोस्तों स्वर हैं। और अगर पूछ लिया जाए घुमा के कि स्वरों की सहायता से अगर बोला जाए तो उन्हें दोस्तों व्यंजन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बी होगा। अब एक और चीज बनती है कि ये स्वर है, वर्ण है, व्यंजन है, तो ये क्या है। कुल वर्ण दोस्तों अगर देखा जाए तो 52 वर्ण होते हैं, वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। यह बात आपको याद रखनी है कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, स्वरों की संख्या 11 है जो स्वतंत्र है, व्यंजन की संख्या 33 है जो कहीं ना कहीं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और हिंदी की जो लिपि है दोस्तों वो है देवनागरी लिपि। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को शिक्षक और शिक्षिका बनने के लिए ईमानदारी से। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग मूर्धन्य ध्वनियों का है। मूर्धन्य क्या है, कंठ क्या है, ओष्ठ क्या है, तालु क्या है, तालव्य क्या है, ये सब मैं आपको बता देता हूं फिगर में। निम्नलिखित वर्गों में अगर आपको मूर्धन्य देखना है तो मूर्धन्य में देखिए ये वाला आपका ओष्ठ वर्ग जाता है। ओष्ठ वर्ग कैसे, आप बोल के देख लो, पा फा बा, आपके ओंठ हिल रहे हैं, ओष्ठ है। आप देखिए अगर ता था दा, ये आप देखिए दांत से टच हो रहा है तो ये दंत है। अभी आपको फिगर भी दिखाएंगे। ये आप देखिए चा छा जा, तालू ऊपर लग रहा है ना, टच हो रही जीवा, तो ये तालव्य हो जाएंगे, ये तालव्य हो जाएगा दोस्तों। और ये आपका मूर्धन्य हो जाएगा। तो मूर्धा के लिए हमें क्या लॉक करना है, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको फिगर देखना है तो ये आइए। स्पर्श व्यंजन होते हैं दोस्तों 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। हर वर्ग में देखिएगा 5-5 है तो 5-5-5-5 लाइन में 25 हो गए। तो पहला क्वेश्चन यहां पर बन गया कि स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कावर्ग को कंठ कहा जाता है, चावर्ग को तालु कहा जाता है, टावर्ग को मूर्धा कहा जाता है। यही दोस्तों पूछा था। तो मूर्धन्य क्या है, तो टावर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और तावर्ग जो है आपका दंत होता है, पावर्ग आपका ओठ होता है जिसको ओष्ठ के द्वारा आप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। कौन सा ऑप्शंस ऐसा है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। पहला तो ये आपको बनता है कि संयुक्त व्यंजन यानी व्यंजनों से मिलकर बनने वाले संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। ये 4 दोस्तों कौन कौन सी होती है, एक आपका अच्छा होता है, एक आपका त्रा होता है, एक आपका ज्ञा होता है और एक आपका स्रा होता है। ये 4 वर्ण होते हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी कैसे आ गया या 2 कैसे आ गया, ये तो दोस्तों क्या है, ये आपका ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, सा 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 हा। तो फिलहाल यही पूछा था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आएगा 2 के साथ। चारुचंद, देखिए हर चैप्टर मिलेगा, अलंकार का प्रश्न है, आपको लॉक करना है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। बताइए, जवाब दीजिएगा क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, सुंदर से बच्चों के लिए सुंदर सा प्रश्न। कहता चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, वाक्य में अलंकार क्या होगा। अलंकार कहा जाता है, अलंकार क्या है, अलंकार दोस्तों है काव्य का, क्या है बेटा, क्वेश्चन में आ भी चुका है कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि काव्य का आभूषण किसे कहा जाता है, तो अलंकार को कहा जाता है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो इस क्वेश्चन का आंसर अनुप्रास होगा। अनुप्रास क्यों होगा, क्योंकि अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है और यहां पर वर्ण की जो आवृत्ति हो रही है वो चा वर्ण है। अब देखिएगा यमक अलंकार क्यों नहीं हो सकता। यमक अलंकार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द हुआ नहीं है, वर्ण ही हुआ है, चा वर्ण की अधिकता पाई गई, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, वर्तनी चैप्टर से है। बोला गया है कि अभिव्यक्ति को कैसा लिखा जाएगा। बहुत सुंदर दोस्तों, बहुत बढ़िया। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का नीचे का आपको क्या है, इस वीडियो के नीचे
कोई लिंक है उसको जरूर देख लें कि उस लिंक में क्या है, कमेंट बॉक्स में। पहले क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। निम्नलिखित में किसकी वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी दोस्तों अभिव्यक्ति की बतानी है। अच्छा, व्यक्ति कैसा लिखा जाएगा? आप व्यक्ति की बात कर लो तो व्यक्ति दोस्तों इस तरीके का लिखा जाएगा, और जब व्यक्ति इस तरीके का लिखा जाएगा तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, लेकिन अभी लिखा है गलत है तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतस्थ वर्ण नहीं है? अब अंतस्थ वर्ण की बात की गई है दोस्तों। अंतस्थ वर्ण, ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ वर्ण जो है आपका यहां पर कितने होते हैं? तो अंतस्थ वर्ण होते हैं 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। एक दोस्तों या होता है, एक रा होता है, एक ला होता है और एक वा होता है। ये या और वा 2 ऐसे वर्ण हैं जिनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ये अलग से आप नोट कर लीजिएगा। अर्ध स्वर हमारे हिंदी में 2 हैं, या और वा पर हमने एरो लगाया है। अर्ध स्वर 2 हैं, ये अंतस्थ भी हैं और अर्ध स्वर भी हैं। टोटल अंतस्थ कितने हैं? 4 हैं, जिसमें आप या देख रहे हो, रा देख रहे हो, वा देख रहे हो, हा नहीं है। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि ये तो भैया क्या है, ऊष्म है। अगला अब देखिए क्वेश्चन आ गया है 7 नंबर, या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहा जाएगा? कौन सा कहते हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25 होती है, का से मा तक होती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर चित्र मिल जाता है तो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिएगा, स्पर्श व्यंजन का से जो है शुरू होते हैं, मा तक जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं भैया 4 होते हैं, या रा ला और वा होते हैं, जो आंसर हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है, जो क्या होते हैं? सा दोस्तों और ये वाला सा दोस्तों और हा होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बी लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 8 नंबर है, विलोम शब्द से आपको बताना है क्या होगा। कहता है साहस का विलोम शब्द क्या होगा? साहस की बात की जा रही है। अगर साहस है दोस्तों तो यहां यानी साहसी भी होगा, साहस है तो वो कायर नहीं होगा, और साहस है तो साहसहीन इसका विलोम होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 है, संज्ञा से। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से है। प्रश्न सारे लिए गए हैं, सारे टच करेंगे, चाहे वो चौपाई से हो, चाहे वो छंद हो, चाहे तत्सम हो, चाहे तद्भव हो, समास हो, सब कुछ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, गंगा, उत्तर गंगा, रूस, हिंदू आदि। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? संज्ञा क्या होती है पहले जान लो। संज्ञा दोस्तों होती है किसी पर्टिकुलर नाम, है ना, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस। अगर किसी व्यक्ति का, देश का या किसी भी चीज का नाम है तो वो संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक कोई भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हो, जैसे किताब एक जातिवाचक है, जैसे पेड़ एक जातिवाचक है। नाम ले लो किताब का कि नहीं, कामायनी एक किताब, रामायण एक किताब, या कोई ग्रंथ है, नाम ले लिया तो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं लिया तब तक नहीं। पेड़ है तो जातिवाचक, लेकिन पेड़ चंदन का है, नाम ले लिया आम का है, नीम का है, तो व्यक्तिवाचक। नाम न लो तब तक जो है जातिवाचक रहेगा। ये उत्तर देखिए, नाम ले लिया, गंगा, रूस, हिंदू, ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक हैं। ये यूनिक चीजें हैं, जो दुनिया में यूनिक है वो व्यक्तिवाचक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, किस क्रमांक में नासिक के व्यंजन है? नासिक के व्यंजन का मतलब क्या होता है? नासिक का मतलब होता है जो नाक के द्वारा जो है वायु स्पर्शित होती है, और वायु मार्ग से जो है, नाक के वायु मार्ग से जो है हमारी ध्वनि निकलती है। अब देखिए, अगर मैं बात कर लेता हूं नाक का इस्तेमाल कहां पर है, क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व किया करिएगा। ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से होगा। हर बहन हर भाई देखें, ला, अब ला बोलो तो नाक का इस्तेमाल हो रहा, नहीं हो रहा। आप या बोलो, नाक का इस्तेमाल हो रहा, नहीं। सा बोलो, मां, अब मां देखिएगा, अगर आप नाक बंद करके मां बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है बोल पाए, क्योंकि मां ध्वनि आएगी ही नहीं। तो इसलिए नासिक के में मां आता है दोस्तों। और याद रखिएगा, नासिक के में जो ये सारे लास्ट वाले वर्ण होते हैं, जितने भी, हर वर्ग का लास्ट वर्ड जो होता है, लास्ट वर्ड जो होता है, ठीक है ना, ये आपका नासिक के द्वारा ही उच्चारित होता है, क्योंकि अनुनासिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, संज्ञा से है, पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, किसका उदाहरण है? पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यह किसका उदाहरण है? दोस्तों गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के मामले में नंबर 1 है। 2017 से एक ऐसा रिजल्ट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है जो कहीं ना कहीं बच्चों के घरों में एक रोशनी आई है। इस परीक्षा के बाद सुपर टेट परीक्षा में जो आज हमारे विद्यार्थी 69,000 68,000 शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, अगला नंबर आपका, अगली वैकेंसी आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि हम केवल शिक्षक और शिक्षिका बनाते हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी का एक प्रहार केवल उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पर और सुपर टेट परीक्षा पर। 11 नंबर देखिए आंसर क्या होगा। 11 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों वो किसके साथ जाएगा? वो जाएगा जातिवाचक के साथ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे प्रधानमंत्री होते हैं। अगर कोई भी नाम ले लिया जाए तो वहां पर व्यक्तिवाचक होगा। अच्छा, प्रधानमंत्री भारत का भी होगा, रूस का भी होगा,
प्रधानमंत्री, आप भारत की बात करो, रूस का भी बात करो, उसकी पाकिस्तान की भी बात करो, कोई देश का, लेकिन नाम ले लो कि नहीं मोदी, कि नहीं मनमोहन सिंह, कि नहीं कोई भी ले लो, है ना। तो इसलिए आपको याद रखना, नाम ले लिया तो व्यक्तिवाचक, और जब तक नाम नहीं लिया तो जातिवाचक। तो इस क्वेश्चन का आंसर जातिवाचक के साथ। अनुवीक्षण में कौन सी संधि है दोस्तों? अनुवीक्षण आपको बताना है, अनुवीक्षण में आपको संधि बतानी है। तो एक ट्रिक मैं बताता हूं, दुनिया की कोई भी संधि में अगर या, रा, ला अंतस्थ व्यंजन आपको बताए ही है, या, रा, ला वाक्य ऊपर अगर कोई आधा वर्ण है, आधा वर्ण है, तो दोस्तों आपको याद रखना है वो संधि दुनिया की यड़ संधि हो जाएगी। अनुवीक्षण आधा वर्ण है ना, वा के ऊपर 4 अक्षरों के ऊपर अगर आधा वर्ण आ जाए तो वो यड़ संधि हो जाएगी। और संधि दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं? संधि हमारी जो प्रकार की होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती